अस्सलाम वालेकुम। मैं कौसर भाषी बेस्ट किचन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब मैं बड़े मज़े का आपको लसूड़ों का अचार बनाना बताऊँगी। आजकल तो सीज़न है लसूड़ों के अचार का, आम के अचार का, फालसों के अचार का और चने का अचार, हरी मिर्चों का अचार, ये तमाम अचार मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो जो है वो मिल सके। ये लसूड़ों को मैंने अब धो के रख दिया है। अब इसके बाद मैंने इसको बॉईल करना है और बॉईल किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। लसूड़े उबालने के लिए मैंने पानी इसमें रखा है चूल्हे पर। ये अब थोड़ा थोड़ा इस पर जोश आने लगा है। हमने क्या करना है, इसमें एक बड़ा चम्मच ये भर कर तो हल्दी का एक डाल देना और इसमें मैंने ये जो धो के रखे हैं ना लसूड़े, उनको धुले हुए लसूड़ों को हमने इसमें शामिल कर देना है। इसमें 2-3 जोश देने हैं मैंने पानी में, ताकि जो लसूड़े हैं वो उबल जाएं और उसमें से जो भी मतलब है उसका रंगत वगैरह जो है उसकी बहुत प्यारी खूबसूरत सी रंगत आ जाएगी अचार के लिए। इसको उबालना ज़रूरी होता है, लेकिन इतना नहीं उबालते कि हम इसको बिल्कुल गला लें। इसको सिर्फ 2 या 3 जोश देने, उसके बाद हमने इसको छानने में डाल के इसको हमने खुश कर लेना है। अब ये लसूड़े मैं इस पानी में डालने लगी हूँ जिसमें ये पानी मैंने उबलने के लिए रखा है। इसको मैं सारा इसमें डाल लूँगी और ये तमाम लसूड़े मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिए हैं। अब इसको हमने 2 या 3 जोश देने हैं ताकि लसूड़े अच्छी तरह इसमें बॉयल हो जाए, लेकिन हमने उसको गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। 2 या 3 जोश दे के हमने इसको पानी से निकाल लेना। ये हल्दी के पानी में हमने इसको बॉईल करना था, हल्दी का पानी डाल के हम इसको बॉईल कर रहे हैं। ये जो लसूड़े उबल गए हैं हल्दी के पानी में, मैंने उनको निकाल लिया। अब इसको मैं 1 रात रखूँगी ताकि इसमें इसका जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो जाए पंखे के नीचे। हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं रखना। और इसकी जो ये डंडियाँ हैं, ये जो इसके साथ लगी हुई हैं, टोपी लगी हुई है, इसको हमने सबको अलग करना है। इसको हमने वेस्ट करना है सबको, इसकी डंडी और टोपी को। और ये मसूड़े मैंने इतने उबाले हैं कि बस ये वैसे ही सख्त है, लेकिन इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। देखें आप, कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया इसमें हल्दी की वजह से। ये है बिल्कुल सख्त, ये सख्त है बिल्कुल। ये आराम से गलेंगे तो अचार में करेंगे, अचार के तेल में गलेंगे। अब इसको मैंने ठंडा करने के लिए सारी रात रख देना है इसको पंखे के नीचे। रात को मैंने ये हल्दी के पानी में उबाले थे, इनके जो टोपियाँ और जो उनकी डंडियाँ थीं वो मैंने इसके ऊपर से उतार दी हैं और ये बिल्कुल खुश्क हो गए। एसी वाले कमरे में मैंने पंखे के नीचे रखे थे ताकि इसको ये खुश्क भी हो जाएं और ख़राब भी ना हो ठंडे कमरे में। इसके अलावा मैंने ये मसाले रखे हैं, ये है मेथी दाना और ये साबुत मिर्च है, ये सूखा धनिया है, ये ज़ीरा है और ये सौंफ है। इन सबको मैं पहले तवे पर हल्का सा थोड़ा सा भूनूंगी ताकि इसके अंदर जो नमी वगैरह है वो निकल जाए। और ये कलौंजी है, इसको मैंने वैसे ही रहने देना है, बाद में डालना है। इनको मैंने भूनने के बाद इसको मैंने ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके फिर मैंने इसमें मसाले शामिल करने हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरह इसको। ये तमाम मसाले जो मैंने रखे हैं इनको मैं तवे पर हल्का हल्का भून लूँगी। तवा गर्म हो गया, इसमें मैं इसको डाल के इनको हल्का हल्का भून लूँगी ताकि इनके अंदर जो भी पानी या कोई नमी है तो सब खुश्क हो जाए। इसके बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लेना, बहुत बारीक नहीं ग्राइंड करना, थोड़ा सा मोटा मोटा करना है। इन सब चीज़ों की खुशबू बहुत मज़े की लगती है, सब ये मिक्स होके भूनने के बाद का और मज़ेदार खुशबू आ जाती है इसमें से। अब ये तमाम मसाले मैंने ग्राइंड कर लिए और ग्राइंड करके मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसाले इसमें डाल दिए मैंने लसूड़ों में। भूनने से इसकी बहुत मज़ेदार खुशबू आ गई। ये कलवंजी जो है मैंने इसी तरह साबुत डालनी है, ऐसे ही डालनी, इसको नहीं ग्राइंड करते। और इसके अलावा मैं ये 100 ग्राम तकरीबन नमक है और ये लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ क्योंकि साबुत मिर्चें भी इसमें डाल दी थी मैंने। तो ये अब डाल दूँगी। इसको 15-20 मिनट आधे घंटा तकरीबन रखने के बाद इसको जब ये पानी छोड़ेगा तो इसको मैंने ऊपर नीचे करना है। मैंने हल्दी के भी 4 चम्मच डाल दी हल्दी के। ये लसूड़ों में मैंने मसाला कर डाल दिया था और ये कुछ थोड़े से मैंने लहसुन वगैरह भी डाल दिए थे बीच में, इसको मैंने मिक्स किया, ऊपर नीचे किया। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, तेल शामिल कर रही हूँ। तेल मैं डाल रही हूँ ये सरसों का तेल, ये इसमें डाल दिया मैंने। ये इसको मैंने इतना डालना है जिसमें ये डूब जाए।
ویسے تو میں نے یہ 3 کلو تیل منگوایا ہوا ہے، لیکن یہ رسوڑے جو ہیں وہ تقریباً 1.5 کلو رہ گئے ہیں۔ 2 کلو منگوائے تھے نا صاف کر کے، تو یہ ابال کے اس کی ٹوپیاں اتار کے تو یہ 1.5 کلو رہ گئے۔ اب یہ اس میں جو میں نے تیل ڈال دیا، اس کو میں ہلاتی رہوں گی۔ اب یہ صبح تک اس میں تیل خود بخود اس کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا، اس کے ڈوب جائیں گے، اس کے اندر تیل بھر جائے گا۔ پھر یہ اس کو بس ہلانا پڑتا ہے۔ یہ سارا مسالہ میں نے جو گرائنڈ کر کے ڈالا تھا یہ سارا اس کے اندر مکس ہو جائے گا، اور اس کو میں 2 دھوپیں ضرور لگاؤں گی۔ آج کل کی جو دھوپیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں، تیز دھوپیں ہیں، اس کو آپ 2 دھوپیں ضرور لگا لیں تاکہ اس میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت پانی ہو یا کچھ ہو وہ خشک ہو جائے۔ لیکن دھوپ لگاتے وقت اس کے اوپر ململ کا کپڑا باندھ کے رکھنا ہے۔ اب یہ تیار ہے بالکل، اور 2-3 دن بعد یہ کھانے کے قابل ہو جائے گا۔ تو آپ بھی ضرور بنائیں، لسوڑے کا اچار بہت بہترین اور بہت مزیدار لگتا ہے۔ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ انشاءاللہ آپ کو آنے والی میری تمام اور ویڈیوز بھی مل جائیں گی۔